चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ये है मथुरा नगरिया, जय बोलो यहाँ जन्मे संवरिया। जय बोलो ओ आठ अधिरात जन्म प्रभु लीनो, सुर नर मुनि जन चित सुख दीनो। डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। वचन दियो सो प्रभु पूरन कीनो, श्री विष्णु बन जी घन श्याम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। कान्हा मथुरा ते आयो, गोकुल में हम माखन चोर कहायो। गोकुल में हे माखन खायो जाने माटी हु खाई, पकड़ियो जसोदा ने तो दीनी सफाई। मैया मोरी कसम तोरी, मैं नहीं माखन खायो। मुख में दया ब्रह्मांड दिखाई, ऐसे मोहन को सहस प्रणाम के दर्शन कर लो जी। कान्हा गोकुल के आयो नंदगांव के दर्शन कर लो जी। आचार्य हैं, ये जो है संस्कृत के प्रवक्ता हमारे सारे संस्कृत ये ज्योतिष है निबंध, और ये ब्रजवासी हैं आशीष गोयल जी के द्वारा आशीर्वाद। ये माता प्रसाद जी हैं, ये ज्योतिष में रामायण वाली इन्होंने ही लिखी है किताब। इनका पुत्र है, ये महाराज जी कार्यक्रम के आयोजक हैं देशबंधु, और ये देशबंधु यहीं के हैं, ब्रजवासी हैं, लेकिन हमारे हर क्या कर रहे हैं भाई। 5 तारीख के चला गया ये भी नहीं है, और हमेशा उसी पर रुके रहेंगे तो ठीक भी नहीं है ना। अध्यक्ष हैं अच्छा संजय बन गया खोलियो। आओ बैठो आप लोग कृपया बैठो। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस प्रथम सत्र के शुभारंभ के लिए प्रिय विजय को आहूत करता हूं। प्रिय विजय, आप स्वामी जी को अपने उस आसन पर विराजमान। परम पूजनीय, परम वंदनीय, अनंत श्री विभूषित
द्वाराचार्य सुतीक्ष्ण दास जी महाराज नाभा पीठाधीश्वर जो कि हैं, आपके चरणों में मैं कोटशा वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी इस समागम में आए हुए अपने मित्रों का, अपने बटुक विद्यार्थियों का और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सुहृद जनों का मैं बार बार अभिवादन करता हूँ। मित्रों, बहुत दिनों से हम लोगों की ये प्रयास चल रहे थे कि हम कहाँ एकजुट होकर के मिलें और कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिले कि हमारे इस समागम से हम लोग अपने जीवन में आनंद ही न भरें, बल्कि पूरी अपनी मित्र मंडली के माध्यम से अपने पूरे समाज में एक ऐसे प्रेरणा स्रोत बने जो कि समाज को हमेशा आगे ले जाने में उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहे। मैं महाराज जी से कार्यक्रम की अनुमति चाहता हूं और महाराज जी की अनुमति है। हमारे परम वंदनीय यशु गोस्वामी जी जो बिहारी जी के सेवक हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे आए हुए लोगों का अंगवस्त्रम से, पटका से और तिलक कर आप उनका स्वागत करें। क्षमा चाहता हूं मैं। महाराज जी की आदेश है कि कार्यक्रम क्रमानुसार हो और सर्वप्रथम महाराज जी के कर कमलों से मैं चाहता हूं कि सरस्वती माता के चरणों में हम लोग अपने को समर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित करें। बस 2 मिनट का समय मैं चाहूँगा कि आदित्य कीर्ति त्रिपाठी जी जो कि हमारे यहाँ एक कर्मकांडी और ज्योतिष के प्रणेता भी हैं, आदित्य कीर्ति त्रिपाठी जी, तरुण शर्मा जी, हनुमान प्रसाद मिश्र जी, आप लोग आए। महाराज जी के पहले आप तैयारी कर लें। परम पूर्ण स्वामी जी के सादर चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। और हम लोगों का जो छोटा सा संगठन था आज इस स्तर पे पहुंचा है, यह देख के मन प्रफुल्लित एवं हर्षित है। और इस कान्हा की नगरी में आके हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है विजय जी का, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। मन प्रफुल्लित और तन उमंग से भरा हुआ है। अभी कुछ मित्रगण भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, किंतु कार्यक्रम अपने गति से चलेगा। और ये हमारे संस्कृत के जो बैचमेट हैं, 96 के ग्रेजुएट्स हम लोग हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो उनका ये बनाया हुआ ग्रुप है। और छोटे सी संख्या से 10-12 लोगों की संख्या शुरू हुआ था और आज 110 के ऊपर हम लोग अपने बैचमेट से इकट्ठा हैं एक ग्रुप में। और इसका श्रेय उपस्थित नहीं है, किंतु डॉक्टर ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी जो IAS हैं और मेघालय कैडर में उनकी नियुक्ति है, किंतु आज वो सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में तलब होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया और ये ग्रुप निर्माण किया गया, जो आज पूर्णतया एक महत्वपूर्ण संस्था का रूप ग्रहण करता जा रहा है। और इस आशा के साथ हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं कि ये भविष्य में और अधिक क्रियान्वित और कर्मशील होगा, क्रियाशील होगा और तमाम गतिविधियों में, अच्छी गतिविधियों में हम लोग सहयोग समाज को प्रदान करें। इस ग्रुप का यही उद्देश्य रहा है और अब इसकी तरफ लगातार हम लोग अग्रसित हो रहे हैं। और अब तो परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त है। तो अब हमारे जो साथी हैं श्री सुरेंद्र पाल जी, जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं संस्था के, वो भी बहुत ही कर्मठी और परिश्रमी व्यक्ति हैं, जिन्होंने इसको संस्था को बखूबी इस बागडोर को संभाल रखा है। इस जिम्मेदारी का, इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं सफलतापूर्वक। और अब सुरेंद्र जी भी इस ग्रुप के संबंध में कुछ अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। साथियों, वृंदावन में पधारे हुए सभी लोग, आज एक अविस्मरणीय पल है। हम लोग भाव विभोर हो रहे हैं। हम लोग अपनी बातें अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं दीप प्रज्वलित हो जाए, माँ की वंदना हो जाए, इसके बाद ही कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। समय है, सभी साथी एक एक करके अपनी बातें रखेंगे। डॉक्टर योगेश्वर, डॉक्टर माता प्रसाद पाठक जी, जिनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक अभी लिख दिया है आपने, हालांकि विमोचन होना था लेकिन
कुछ कार्य अधूरा रह गया है जिसके कारण हो नहीं सका। तो आप भी आए हैं हमारे बीच में, मित्र राजकुमार भी पधार चुके हैं और मुरादाबाद में क्षेत्राधिकारी हैं। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं योगेश्वर जी को देता हूं और ये अपना संभालें। शिवायै शिवानंद संवित कलायै परायै परामर्श भूति प्रदायै अघोरागमज्ञान दानर्धिसिद्ध्यै नमस्तां नमस्तां नमस्ताद उमायै। भगवान कृष्ण के सबसे इष्ट अगर कोई था तो वह थे भगवान शंकर, और हमने शंकर से स्तुति करके विद्या कामाय ग्रीष्म की प्रारंभ किया है। दीप प्रज्वलन के लिए स्वामी जी को आहूत किया जाए। परम पूज्य परम वंदनीय स्वामी श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज से अनुरोध करूंगा, और तरुण शर्मा जी और हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, आप दोनों लोग महाराज जी को लेकर के आएंगे। आप दोनों लोग दीप प्रज्वलित कराएंगे। हमारे जो बटुक बालक हैं इसी समय स्वस्ति वाचन करेंगे और 2 बालक अपना शंख ध्वनि करेंगे। बटुक बालकों आओ। विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखातसवा मारुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदते को जगमाया अग्निर्जवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैर्यैरङ्गैर्दिष्टो वागुंसस्तानो भ्रमसे मयि देवहितं यदायो सतमिन्नो सरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्या दीर्घतायुर्गन्तो आदित्यर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जनत्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं पशुभ्यः। महाराज जी आसन ग्रहण कर रहे हैं। हम सभी लोग महाराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनको कोटिशः वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और मैं ब्रजेश पाठक जी हमारे मित्र हैं, ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का माल्यार्पण करें और अंगवस्त्रम से स्वागत करें।
सुरेंद्र पाल जी, अनुराग योगेश्वर, माल्यार्पण करेंगे आप लोग। गुलाब की माला है ना, निकालो। गुलाब की है ना, खोलो खोलो बैग खोलो ना, गुलाब की माला। श्री ब्रजेश पाठक जी महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री अनुराग उपाध्याय जी माल्यार्पण करेंगे। श्री राजकुमार पांडे जी, सुरेंद्र पाल जी, योगेश्वर, कमल पांडे जी, ये आज इस ब्रज की पावन भूमि में हम लोग अपने मित्रों के साथ यहाँ भगवान की तरह से आनंद ले रहे हैं। और नीलम जी, योगिता जी, नीलम जी, आप लोग भी पुष्प दे करके गुरु जी का सम्मान करें। राजू पाठक, माता प्रसाद भाई, माता प्रसाद जी आ जाइए। आनंद भाई आ जाओ। और गुरु जी का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग। और आप लोग सभी लोग आ जाइए, हमको लग रहा सभी को आशीर्वाद लेना चाहिए इस अवसर पर। गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मधुली क्या आ जाइए। अरे हाँ ठीक है, आ जाइए। चलिए आप चलिए, पुष्प दे करके ही स्वागत। पैर छू लो, जो आप पुष्प दे करके पैर छू लीजिए। अरे दीजिए, पर उधर आ जाएगा। और कार्यक्रम के संयोजक मित्र विजय भाई, भाभी जी भी आई हैं। आप आइए और गुरु जी का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करिए। भी आइए, आ जाइए। डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत मित्र, राजू पाठक जी, आप लोग हो गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ॐ सहस्रासि रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सवो मृगो सर्वस्य प्रतवाच तिष्ठत साङ्गुलम् पुरुष एवेदगो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् भूतामृततपस्ये सानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तोच्यायास्य पुरुषः पादोऽस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषः पादोऽस्येहा भवत पुनः ततोऽभ्यगवन् विक्रामत्साधनानसने अभि ततो विराटजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अधिर्ज्यत पश्चात् भूमिमतो पुरा सुमाद्या सर्वभूतः समृतं बृहदाज्यं पशुस्तांशरे वायव्यानारण्याग्राम्या च तस्माद्या सर्वभूतानि च सामानि जलनीरे छन्दागुंसि जलनीरे तस्मादजायत अजायन्त जे केचो भयादता गावो अग्निरे तस्माज्जाता अजावय दंजयम्बारे विरक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयज यत् पुरुषं यदतो कतिराभ्यगलवन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं पुरो पादौच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुदर्शर्वैस्य परमाङ्गुसूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखाद्निगताय नाभ्या आदिग्रन्थजगुंसे श्लोर्यो समर्तदा प्रभो मृतिसा श्रोत्रान् तदा लोकान् विघादेव यमतन् बतब्बसन्तो स्यासीदाज्यङ्ग्रिमर्मा सरदवि सप्तास्यासन् पारितस्त्रीस्तसमिधा कृता देवादि तन्वाना अवदन् पुरुषं पशुमास्येन स्यमजन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमाना ससन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। हमारे सभी बटुक विद्यार्थी महाराज जी की गोद में सब लोग उनके चरणों में बैठेंगे और मैं बिहारी जी के सेवक मैं श्री यशु जी का स्वागत करना चाह रहा हूं। इसके बाद फिर इनके संग मिलकर के अपने मित्रों का अभिवादन करूंगा। धन्यवाद सर। स्वागत परंपरा में सबसे पहले हमारे मठ में जितने भी गुरु जी के चरणों के पास पहुंचे चरणों में अपने सिर को नवाएं क्रमशः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं वसुदेवश्रुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गुरु के चरणों में समस्त बटु गुरु का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं और गुरु का आशीर्वाद हर समय विपत्ति से लगा करके संपत्ति तक सब गुरु के चरणों की ही कृपा होती है। सुरेंद्र जी, कमल जी, योगेश्वर जी
सभी मित्रों को अंग वस्त्रम पहनाकर यशु जी के साथ देंगे और सभी का स्वागत करेंगे। नीलम जी, योगिता, आप लोग सारे लेडीज को पहनाएंगे। शालिनी, योगिता और नीलम जी सारे लेडीज को अंग वस्त्रम पहना करके स्वागत करेंगे सारे मित्रों में। शुरू करेंगे आप कुछ श्लोक कहा जाए कि आप कहेंगे कभी कुछ? हाँ, नहीं कहना तो कहिए। अंगवस्त्र सभी मित्रों को समर्पित करते हुए हमारे समस्त मित्रगण भगवान अवतरित हुए हैं। महाराज जी सुदामा दास जी की ऐसी कृपा थी, ऐसी साधना थी कि उन्होंने एक ऐसी परंपरा कायम की जो परोपकाराय सताम विभूतया सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना से ओतप्रोत है। और उस परंपरा को कायम करने में एक श्रृंखला जो बनी हुई थी, परम पूजनीय भगवान दास जी महाराज, तदुपरांत हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय श्रुतीक्ष्ण दास जी महाराज, उसके उपरांत महंत परम पूजनीय वंदनीय श्री अमरदास जी महाराज भी उस परंपरा को लगातार कायम किए हुए हैं। हमारे इस पूरा समूह है, उसके अध्यक्ष सुरेंद्र पाल जी अभी हैं, ये गुरु जी का आह्वान करेंगे। सुरेंद्र पाल जी। परम आदरणीय कल्प वृक्ष तुल्य सुदामा कुटी के परम पूज्य गुरु श्रुतीक्ष्ण महाराज जी, प्रभा मंडित भास्कर सदस्य, आज के संयोजक मित्र विजय जी, मित्र नीलम जी, जिनकी विशेष कृपा से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सका और दूर दूर से आए हुए ऐसे मित्र जिसके साथ हम अपने सुख और दुख को बिना किसी हिचक के बांट सकते हैं, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, दो शब्द बोलेंगे, संस्कृत में 2 श्लोक है। पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः, मणिना वलयं वलयेन मणिः, मणिना वलयेन विभाति करः, भवता च सभा सभया च भवान्, भवता सभया च विभामो वयं, भवता सभया च विभामो वयं। हम सबसे आपकी शोभा है, आपसे हमारी, और सभी लोग मिलकर के पूरी सभा की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। अब प्रिय गुरु जिसे हम लोग चाहेंगे कुछ आशीर्वादन मिले, वचन मिले हम लोगों को, जिससे हम लोग कृतकृत्य हो जाएं और पुनः वृंदावन नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हो। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक,
इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार पद बंदो श्री नाभाया भाएन। जिन काढ़ होगा भावेद को भक्त माल रस देन। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हमारे साम वेद के जितने बंधु बैठे हैं सब अपने अपने बातें संभाल लें, मोबाइल को दूर करते हुए। संगीत वाले भैया, संगीत वाले भैया, आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ में यह जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ। राम रघुबर के प्राण पिया। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया। भजो रे मैंने सिया सिया। भजो रे मैंने सिया सिया। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण पिया। भजो रे मैंने। भजो रे मैंने सिया सिया। भजो रे मैंने सिया सिया। भजो रे मैंने। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण प्रिया। भजो रे मैंने सिया सिया। राम रघुबर के प्राण प्रिया। भजो रे मैंने सिया सिया। भजो रे मैंने सिया सिया। भजो रे मैंने सिया सिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। जमुना महारानी की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ब्रजभूमि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी के अहेतु की अनुकंपा से सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यह दिव्य शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। श्री ब्रजधाम श्री वृंदावन धाम की दिव्य पावन भूमि जिसे आकर्षित होकर के त्रिभुवन में, इस भूमंडल के छोड़िए, त्रिभुवन में इसकी खुशबू, ब्रज की माटी के खुशबू का पूरा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का इतना सुंदर त्रिभुवन सुवासित हो सकता। बस ब्रज का स्मरण होते ही भगवान कृष्ण की याद आने लगती है, भगवान कृष्ण के गाय की याद आने लगती है, भगवान के गोपी ग्वाल वाल का नाम स्वतः ही स्फूर्ति होने लगता है। ऐसा पावन भूमि है, एक बार भी जो इस भूमि का स्पर्श कर लेता है, प्रणाम कर लेता है,
उसको जन्म जन्मांतर का जो भव रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यमदूतन यमुना यमदूतन है, भवटारत है श्री राधिका रानी। सागर रूपी का जो समुद्र है वह सहज में ही ब्रज रज के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। इस पावन भूमि में जो हमारे देव का देव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे। महाराष्ट्र का गोपियों ने उनको रोक दिया, बोले यहाँ तो महाराष्ट्र में महिलाओं का प्रवेश है, गोपियों का प्रवेश है, आप यहाँ कैसे पधारे, आपका प्रवेश नहीं है। महादेव जी ने कहा कि हे गोपियों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वह उपाय बताओ कि जो भगवान कृष्ण के महाराज के मैं दर्शन कर सकूं, और बिना आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। आप आशीर्वाद दें तो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। गोपियों ने कहा कि हे महादेव, आप प्यारे श्याम सुंदर का महाराज का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आप राधा रानी की उपासना कीजिए। आप सबको विदित है जमुना उस पार मानसरोवर है, ऐसा दिव्य रमणीक पावन भूमि है वो कि बड़े स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी, श्री हरवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी, अनेक अनेक सिद्ध महापुरुष श्रीमान सरोवर राधा रानी चरणों बैठ करके आराधना की, साधना की। उसका आशीर्वाद लेकर ही श्री वृंदावन धाम में आने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और वृंदावन के प्रति प्रेम उनको प्राप्त हुई। आप वहां जाकर के राधा रानी का आशीर्वाद लीजिए, मानसरोवर में स्नान कीजिए और जमुना महारानी का आशीर्वाद लीजिए तो आप महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकते हैं। गोपियों की आज्ञा के अनुसार भगवान भोलेनाथ जाकर के मानसरोवर में स्नान किए, राधा रानी की उपासना किए, प्रणाम किए और जमुना जी ने उनका अद्भुत श्रृंगार किया। गोपी स्वर गोपी का श्रृंगार किया। जब महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ का प्रवेश हुआ, आप स्मरण कीजिए, बड़े बड़े देवताओं को ले भी ये दुर्लभ भूमि है। दर्शन तो दूर रहा, स्पर्श करने सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। उस भूमि में आप यहाँ पर आए हैं। ब्रजभूमि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, पड़ी रही या गैल में मुक्ति मुक्ति हो जाए। ते गोपियों के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, अनेक अनेक संतों महापुरुषों के द्वारा ये साधना और लीला की भूमि है, पवित्र भूमि है। इसके इस ब्रज में आना ही अपने आप में बहुत भगवान की कृपा के कारण ही संभव हो सकता है। आप भी उस पावन भूमि से प्रयागराज देखिए, जहाँ त्रिवेणी का वहाँ संगम है, जमुना महारानी, सरस्वती महारानी, गंगा महारानी संगम है। वह दिव्याति दिव्य भूमि है जहाँ अनेक वर्षों से जब से धरा है, जब से पावन भूमि है, अपनी भारतीय संस्कृति है, उसी समय से ये वहाँ
माघ मकरक जबर भी होई, तीरथ पति आओ सब कोई। संतों का समूह वहां पर एकत्रित होता है। और आज भी हम लोग माघ मेला, कुंभ मेला में जाते हैं, वहां पर प्रयागराज संगम में स्नान करते हैं, अपने जीवन के सौभाग्य की याचना करते हैं। लेकिन उस प्रयागराज को भी पवित्र करने वाला यह पावन ब्रज भूमि है, वृंदावन भूमि है। यहाँ आकर वो भी परम अपने को सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि भगवान का यह निज धाम है। श्री बिहारी जी का, ठाकुर जी का निज धाम है, निज घर है। ब्रज धाम ये जो पवित्र भूमि है, जैसे भगवान शिव जी के काशी नगरी है, तीनों लोकों से न्यारी है। सृष्टि चाहे भले प्रलय हो जाती है लेकिन काशी के कभी नाश नहीं होता, कि भगवान की त्रिशूल पर बसा हुआ काशी है। ठीक है, ऐसे ही से ब्रज वृंदावन दिव्याति दिव्य है, तीनों लोकों से एक अलग वृंदावन है। जिस समय 12 भगवान हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को अपने सूंड पर रख करके इस समुद्र के ऊपर बाहर ले आए, पृथ्वी को उद्धार करके इस समुद्र से बाहर ले आए। तो पृथ्वी अचंभित हो गई। अब तक तो समुद्र के अंदर थी, उन्हें यहाँ 12 घाट है और वो जगह यही है। तो पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई। पृथ्वी बोली, हे प्रभु, हे भगवान, यह जो मैं क्या देख रही हूं, मैं तो यहाँ हूं और ये सामने जो दिख रहा है दिव्य पृथ्वी क्या है? मैं सत्य हूं कि वो सत्य है? जो श्री ब्रजधाम पृथ्वी पर ही है, लेकिन मैं तो आपके सूंड पे हूं। लेकिन ये जो सामने दिख रही है, जो दिव्य चमचमाता जी हमारी आंख में वहां नहीं ठहर रही है, वो क्या वस्तु है? तब भगवान बताए 12 भगवान, हे पृथ्वी, तुम आश्चर्य मत करो, ये तो मेरा निज धाम श्री वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है। ये तीनों लोगों से अलग है। इसको कोई राक्षस हरण नहीं कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकता इसको। ये हमेशा दिव्य इसी तरह से चमचमाता रहता है। दिव्य वृंदावन का दर्शन सबको नहीं हो सकता। जिस विशेष संतों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वही श्री धाम ब्रज के दिव्य वृंदावन का दर्शन कर सकता है। अकबर श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन के लिए आया। दर्शन के उपरांत चरणों में प्रार्थना किया कि आप कोई सेवा बताएं। स्वामी हरिदास जी ने कहा, अपने शिष्यों को कहा कि भाई ले जाओ, इनको धीर समीर का दर्शन करा ला। एक घाट है वहां पर, अभी धीर समीर घाट है। एक सीढ़ी का थोड़ा सा कोना टूट गया है, आप उसको मरम्मत करवा दीजिए। तो अकबर गया तो क्या देखता है, वह दिव्य मणिमय घाट, दिव्य वृंदावन में दिव्य जमुना जी किलोल कर रही हैं। और वह दिव्य घाट देख करके आश्चर्यचकित हो गया, अपने को लज्जा का अनुभव किया। बोले कि गुरुदेव, मैं सारी संपत्ति लगा दूं तो भी एक में एक घाट भी हम इसको नहीं बनवा सकते हैं, ये तो दिव्य है, हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। तो उसको अभिमान था कि मैं राजा हूं, मैं बहुत बड़ा यहाँ सेवा कर सकता हूं। लेकिन अभिमान को स्वामी हरिदास जी ने उसके दूर किया। यह
आप सबका परम सौभाग्य है कि आप श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं। और देखिए, किसकी तमन्ना नहीं होती कि हम भक्त बने, दानवीर बने, सूरवीर बने, हम देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। सबकी चाहना होती है और होना भी चाहिए। मानव समाज एक पितामह ब्रह्मा की अमूल्य कृति है। क्या है? अमूल्य कृति है, सर्वोत्तम उपहार है भगवान ने हमको दिया है। सर्वोत्तम उपहार को हम कितनी छिपा कर रखते हैं, उसके महिमा का ज्ञान होनी चाहिए। तो मानव शरीर बड़े भाग मानस तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ वस्तु को आगे लगा हुआ है क्षणभंगुर है। दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। इस दुर्लभ मानव जीवन को पा करके कम समय में हम अपने आप को भगवान के प्रति, देश के प्रति, जिसकी सार हम उंगली पकड़ करके आज हम इस स्टेज पे आए हैं, उन माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर जरूर थोड़ा सा चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम जहां भी जाएं, जो कचरा होता है हम सुव्यवस्थित जगह पर ही रखेंगे। जो डस्टबिन होती है वहां ही हम कचरा डालेंगे। ये क्या देश की सेवा है? यह देश की सेवा है। हम जहां भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कमरा में ठहरते हैं, आश्रम में जाते हैं, चाहे होटल में रुकते हैं, फालतू लाइट का दुरुपयोग करते हैं। जाते ही जितनी स्विच कमरा में लगी रहती है सब जला देते हैं। 10 बल्ब है तो 10 बल्ब जलाएंगे, कहें कि हम तो पैसा दिया हो। ठीक है, लेकिन दुरुपयोग जितनी आवश्यकता उतना जलाएं। और कचरा, जितना सुंदर हमको कमरा मिला है, कम से कम उतना सुंदर कमरा हम छोड़कर जाएं। ये किसकी सेवा है? देश की सेवा है। दूसरी बात यह है, हम जब रूम छोड़ें तो ये जरूर प्रयास करें गीजर के बटन ऑफ करें, लाइट ऑफ कर दें। यह घरेलू बात है, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौर ऊर्जा का जो व्यापक प्रचार प्रसार किया है, कल मैं देखा था, बता रहे थे कि कई हजार करोड़ से 43 से 45 हजार करोड़ का बिजली का बचत हुआ, उससे पेट्रोल का बचत हुआ, पेट्रोल का बचत हुआ। तो जो भी सरकार की योजना है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अभी अभी श्री हमारे पांडे जी सबका परिचय करा रहे थे, सब अधिकारी गण यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि समय की प्रतिबद्धता जरूर अपने जीवन में अपनाएं। इतना बजे हमको निकलना है तो इतना बजे घर से निकलना है, इतना बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि अगर अधिकारी निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे तो कर्मचारी अपने आप सब सावधान हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, हम जो कुछ भी कर्म करें, लेकिन उसके पीछे जो मुस्कुराहट है वह जरूर बरकरार रखनी चाहिए। कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मुस्कुराहट, सहज जीवन। घर से निकले तो मुस्कुरा करके निकले, घर में हम प्रवेश करते हैं तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। जितनी टेंशन है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कोसों दूर हो जाता है। व्यक्ति परेशानी तो है, लेकिन मुस्कुराहट
हम लेने की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन सामने वाले को देने की अपेक्षा नहीं करते, तो ये भी गलत है। हम प्रयास करें घर में जितने सब लेडीज हैं चाहे बच्चे हैं, उसको मुस्कुराहट दें या मुस्कुराहट लें। यही घर स्वर्ग है। क्या है? यही घर स्वर्ग है। हम दूसरों को संभालने में हमारा पैर स्वयं न फिसल जाए, इसकी सावधान बहुत जरूरी है। हम बच्चों को संभालने में हम अपने आपा को खो देते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, झल्लाते हैं, आपा को खो देते हैं। ये सब थोड़ा समझ की बात। जब हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे करते थे, ऐसा मान लेना चाहिए। हम भी जब बच्चे थे हम भी ऐसे करते थे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही, भगवान का भजन, देश की सेवा और बड़ों का सम्मान। माता पिता को चरण स्पर्श करके घर से बाहर जाएं, आते हुए चरण का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। सुखमय जीवन का सार यही है। आप सब बड़भागी हैं। आप वृंदावन में आप सबको आशीर्वाद, आपके ऐसे ही साल में एक बार कभी वृंदावन, कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या कार्यक्रम जरूर बनावे। आइए दोबारा भगवान नाम से कीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। अनंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। गुरु भगवान की जय हो। बोलिए नाभा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। सुदामा दास महाराज की जय हो। मित्रों, हरि नाम संकीर्तन के पश्चात हम बहुत बड़भागी हैं कि गुरु जी की महिमा का मैं गुरु जी के सामने बखान करूं, ये थोड़ा कम है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिस अहेतु की कृपा की हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम लोग एक तैयारी करते हैं और उस तैयारी का अनुमान गुरु जी पहले ही कर लेते हैं। मैं इतना ही बात कह रहा हूं कि ऐसे पवित्र मन वाले संत की, ऐसे पवित्र मन वाले ऋषि की मैं वंदन करता हूं, जो हमारी तैयारी से पूर्व ये घोषणा कर देते हैं कि आपके इस
समय में ऐसा योग है और ऐसा होना है। मैं पुनः सुदामा कुटी के महाराज जी का, नाभा पीठाधीश्वर महाराज जी का वंदन करता हूं और श्री अनुराग उपाध्याय जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आइए और योगेश्वर, अनुराग और रविकांत जी आप आएंगे, महाराज जी को प्रशस्ति पत्र देते हुए अपने संघ की ओर से, अपने समूह की ओर से सम्मानित करेंगे। दिवाकर जी, सुरेंद्र, योगेश्वर, अनुराग, रविकांत, दिवाकर आप लोग आएंगे। कमल पांडे, रुकिए, ब्रिजेश रुकिए, कमल पांडे आइए, आइए, कमल पांडे, ब्रिजेश जी और जो भी हमारे साथी गण आना चाहें, हमारे नीलम जी हैं, योगिता जी हैं, शालिनी हैं, जो भी आना चाहें, हम लोग गणेश जी की प्रतिमा से गुरु जी को सम्मानित करेंगे।